क्या 90s में हीरोइंस के बीच में कैट फाइट होती थी? जी हाँ, होती थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद आमिर खान ने दिया है। हाल ही में वो इंडिया टुडे के एक फंक्शन में थे, स्टेज पर बैठे थे, उनसे सवाल किया गया अंदाज अपना अपना के बारे में, और उन्होंने कहा कि ये उस ज़माने की एक ऐसी फिल्म थी कि जब बन रही थी तो हमें लग रहा था कि शायद हम इसे बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें उस ज़माने की जो टॉप टू एक्ट्रेसेस थी वो काम कर रही थी, रवीना और करिश्मा। लेकिन दोनों के बीच बनती नहीं थी। करिश्मा आती थी तो रवीना चली जाती थी, और दोनों के बीच काफ़ी कुछ ऐसा था जो बनता नहीं था। आमिर कहते हैं कि उस ज़माने में मैं और सलमान अपने चरम पर थे, और हमें लग रहा था कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो कमाल कर देगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब जिसे आप कल्ट क्लासिक कहते हैं, वो उस ज़माने में जब रिलीज़ हुई थी तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। वो बात अलग है कि आज इस पर बहुत से मीम बनते हैं, आज ये देखी जाती है, जो आज की जनरेशन है वो भी देखती है, इसको देखकर हंसती है। राजकुमार संतोषी ने इसका डायरेक्शन किया था, विनय कुमार सिन्हा इसके प्रोड्यूसर थे। लेकिन आमिर कहते हैं कि जब ये बन रही थी तो इसे बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कैट फाइट बहुत होती थी। इसी इंटरव्यू में आमिर खान ने एक और बात कही है जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, लेकिन ये बच्चों से जुड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं बाप बना, जब मैं पिता बना, जुनैद का जन्म हुआ, तब मैंने ये कभी नहीं चाहा, तब से लेकर अब तक, कि मेरा जो बच्चा है वो क्लास में फर्स्ट आए या क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो। मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरा बच्चा खुश रहे। और एक और बात उन्होंने बड़ी काम की कही। उन्होंने कहा कि हर किसी में, हम जितने भी लोग हैं, हम सब में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। कोई हाथ का जादूगर है, सचिन तेंदुलकर बन जाता है। शायद वो मैथ्स के प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए, लेकिन उनको पता है कि गेंद आ रही है तो कैसे हिट करना है। उन्होंने लता मंगेशकर जी का एग्जाम्पल दिया कि वो सुनने और सुर की जादूगर थी। उन्होंने इस पर फोकस किया कि वो कितने अच्छे सुर लगा सकती हैं, कितना अच्छा गाना गा सकती हैं। आमिर ने कहा कि शायद मेरे जैसा तो 10 जन्मों में भी उनके जैसा गाना ना गा पाए। तो हम सब बहुत अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस से भरे हुए होते हैं। तो सिर्फ इस बात पर तोलना कि कोई कितना अच्छा लिख लेता है, या मैथ्स का प्रॉब्लम कितना अच्छा सॉल्व करता है, या साइंस का कोई सूत्र उसे कितना अच्छा याद है, इससे हम जज नहीं कर सकते कि कोई इंटेलिजेंट है या नहीं। तो स्कूल में मिलने वाली जो नंबर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, वो सिर्फ एक ही तरह के ज्ञान पर आधारित होती हैं, जबकि हम सब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, वो अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस रखते हैं। तो जहाँ वो कैट फाइट की बात कर रहे थे जिस मंच पर, बता रहे थे कि रवीना और करिश्मा कैसे एक दूसरे से भिड़ जाती थीं या पसंद नहीं करती थीं, या जहाँ पर वो होती थी वहाँ काम ठीक से नहीं होता था। बावजूद इसके उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई जो भले ही उस ज़माने में नहीं चली, लेकिन उसके बाद चली, और आज भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं इतने साल बीतने के बाद। तो कहीं ना कहीं आमिर खान ये बता रहे थे कि गुण जो होते हैं वो निकल कर आ ही जाते हैं। भले किसी स्कूल के टेस्ट में आपका बच्चा अच्छे नंबर से पास ना हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक है या उसे कुछ नहीं आता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है खुशी, और हम सब शायद इस दुनिया में खुशी ही ढूंढ रहे हैं। तो कैसी लगी आपको आमिर खान की ये बात? मुझे ऐसा लगा कि वो अब बैठकर 90s के सारे राज खोल रहे हैं जो उस ज़माने में गॉसिप छपा करते थे। वो आता था कि कैट फाइट हो रही है, लोगों ने उस वक्त बड़ा कॉइन कर दिया था ये टर्म, कैट फाइट हो रही है हीरोइंस के बीच में। तो आमिर खान वो भी बता रहे हैं, और फिर वो एक पिता होने के नाते बच्चे से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो भी बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आमिर खान का ये इंटरव्यू जो है वो उन लोगों के काम आएगा जिनके दिमाग में ख़ास तरह की सोच चलती है, जिसको बदलने का ये काम उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के ज़रिए किया है।